नमस्कार, डी फोकस में आपका स्वागत है। मैं हूं हिमांशु। चुनाव की तैयारियां हर प्रत्याशी अपने अपने तरीके से जरूर कर रहा है, वहीं हर मीडिया अपने अपने तरीके से चुनाव की बातों को लोगों के पास परोसने का प्रयास कर रहा है। हम लोग इस समय गिरिडीह लोकसभा में मौजूद हैं, जहां की जनता की राय आपको राम नारायण शर्मा ने बताया कि जनता आखिर क्या चाहती है। लेकिन एक बड़ा प्रश्न है गिरिडीह में कि जहां एक प्रत्याशी धन बल से आगे जाने का प्रयास कर रहा है, वहीं एक प्रत्याशी जन बल की चर्चा कर रहा है, तो एक प्रत्याशी अपने तजुर्बे पर वोट मांगने का प्रयास कर रहा है। लेकिन पूरे झारखंड में गिरिडीह की चर्चा क्यों हो रही है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। क्योंकि गिरिडीह जो लंबे समय से बीमार चल रहा है, उस बीमार लोकसभा को ठीक करने के लिए एक डॉक्टर ने भी इस गिरिडीह लोकसभा में अपने आप को प्रस्तुत किया है और प्रत्याशी के रूप में उतरी हैं, जिनका नाम डॉक्टर उषा सिंह है। मैडम हमारे साथ हैं। मैडम, पहले आपको गुड मॉर्निंग और ढेर सारी बधाइयाँ कि आपने गिरिडीह लोकसभा में अपना कदम एक महिला के रूप में रखा है। तो हम जानना चाहेंगे, क्योंकि अभी आप प्रचार में निकलना चाह रही हैं और खाने के टेबल पर मैं भी हूँ और आप भी, तो दिन की शुरुआत कैसे करती हैं? सुबह सुबह नाश्ते में क्या लेती हैं और इतना एनर्जी यहाँ से क्या खा के निकलती हैं कि इतने बड़े लोकसभा में लोगों का हर प्रश्न का जवाब दे पाती हैं? पहले तो आपको प्रणाम, नमस्कार हिमांशु जी, और उस ईश्वर को प्रणाम जो मुझे एनर्जी देता है। मैं खाने में कुछ खास नहीं खाती, एक साधारण एक रोटी और साधारण सब्जी। मेरा दिन का शुरुआत भगवान की पूजा से होता है, भगवान की भक्ति से शुरुआत होता है, और सारा दिन मैं सिर्फ एक रोटी खाकर सोचती हूँ कि मुझे तो एक रोटी मिल रहा है, लेकिन गिरिडीह लोकसभा में कितनों को ये भी नसीब है। इसलिए मैंने इस दंगल में अपने आप को उतार दिया है। गिरिडीह जो लोकसभा है, इसमें 6 विधानसभा है जी, और काफी लंबा चौड़ा गिरिडीह का इलाका है जी। जब क्षेत्र में आप जाती हैं, तो वहाँ की जो जनता होती है वो क्या प्रश्न आपसे पूछती है? जनता प्रश्न नहीं पूछता है सुधांशु जी, जनता हाहाकार कर रहा है। जहाँ कहीं भी जा रहे हैं, मेरा हाथ पकड़ लेता है, बोलता पहले हमको पानी दो तब वोट देंगे। हमारे गांव में पानी है ही नहीं, हमारे गांव में बिजली है ही नहीं, हम नहीं देंगे वोट तुमको। सब आता है, सब छलने आता है, डॉक्टर नहीं तुम भी छलने आई है, तुम वोट दो, पहले हमको पानी पहुंचाओ तो वोट। तो हम उनको यही कहते हैं कि बाल्टी छाप है बाबू, बोलो तो हम बाल्टी माथा पर लेकर चलते हैं, तुम्हारे साथ पानी भर के ला देते हैं। क्योंकि मेरे पास में अभी ना तो पावर है ना तो उपाय है, कैसे हम तुम्हारे पास पानी पहुंचा दें? तुम हमको जिताओ, फिर देखो जिस दिन जीतेंगे उसके दूसरे दिन से मेरा प्रयास शुरू हो जाएगा। और ठीक है, नल लगने में, पानी का व्यवस्था होने में 1-2 महीना लग जाएगा, लेकिन जीतते के साथ तुम्हारे गाँव में पानी आएगा। कल गोमिया का बहुत सारा, गोमिया में कल हम बहुत सारे गाँव में गए, जो गाँव सब बिल्कुल पानी से बिल्कुल पीड़ित गाँव सब, उसमें गए हैं। वो सारे गांव की महिलाएं मेरे को पकड़ पकड़ के यही बोली हैं कि दीदी, हम लोग इतना दूर से पानी लाने जाते हैं कि आज तक हमारे घर में 1 बाल्टी पानी होता है तो उसी हिसाब से खर्च करते हैं कि इसको दिन भर में कैसे खर्च करें, क्योंकि हमारे पास आज तक पानी नहीं पहुंचा। बिजली है, लाइन है, लेकिन बिजली रहती नहीं है, बिल्कुल 1-2 घंटा बिजली रहता है। तो बहुत समस्या है, इतना ज़्यादा समस्या है कि वो लोग सिर्फ समस्या सुनाते हैं और तो कुछ भी नहीं। और मैं बिल्कुल इमोशनल हो जाती हूँ उनका समस्या देख के। मुझे यही लगता है कि इतने दिनों से हो क्या रहा है गिरिडीह से। पिछले 5 वर्षों से तो जो हमारे यहाँ के एमपी हैं, उनके बारे में तो हर जगह यही बोला जा रहा है कि उनका तो हम लोग चेहरा ही नहीं देखते। कौन है एमपी साहब? हम लोग खाली वोट दिए थे, जिताए थे, हम लोग को मालूम नहीं है कि वो कौन, कभी आज तक ड्रेस भी नहीं देखी। तो जो लोग ये बातें कहते हैं कि हमने चेहरा नहीं देखा एमपी साहब का, वही लोग कहते हैं कि हम लोग मोदी के नाम पर वोट दे रहे हैं। तो ऐसे भी लोग आपको मिल ही जाते होंगे? जी, रोज मिलते हैं। वो बोलते हैं कि मोदी के नाम पर हम वोट देंगे। चेहरा नहीं देखे हैं एमपी साहब को, लेकिन मोदी जी विकास पुरुष हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं भी मोदी जी की भक्त हूँ। जब मैं भाजपा में थी तो हर बार मोदी, बार मोदी मैंने अभियान चलाया था, जो कि घर घर प्रचार किया था। क्योंकि मोदी जी जो कर रहे हैं पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए, हमारे देश का जो विकास का परचम लहरा रहा है वो मोदी जी की वजह से। लेकिन गिरिडीह लोकसभा का दुर्भाग्य है कि हमारे पास जो एमपी हमको मिले, उनको विकास का व भी नहीं आता है। यदि मोदी जी भी इस बात को सुन लिए ना, सुधांशु जी, उनको पता चल गया तो उनका दिल भी छलनी हो जाएगा, क्योंकि मोदी जी सच में विकास पुरुष हैं।
और वो हर लोकसभा को विकसित होना देखना चाहते हैं। इसीलिए तो मैंने भाजपा छोड़ के और हिम्मत किया कि निर्दलीय से चुनाव लड़ूं, जीतूं और उसी मोदी जी के इसको इस गिरिडीह लोकसभा को इतना ज़्यादा विकसित कर दूं कि उनको भी गर्व हो कि निर्दलीय लड़के भी डॉक्टर कर सकती हैं। तो लंबे समय से गिरिडीह लोकसभा में देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। जी। कहा जाता है कि जयप्रकाश चौधरी जब चुनाव जीत के आए उन्होंने भाजपा के कार्यकर्ताओं को इतनी तरजीह नहीं दी। नहीं, तो क्या लगता है भाजपा के जो लोग हैं उनका भी सपोर्ट आपको अंदर अंदर मिल रहा है? ये मैं कैसे कर सकती हूँ, ये मेरे बस का बात नहीं है, वहाँ तक मैं नहीं पहुँच पाई हूँ। लेकिन मुझे अपने पर भरोसा है, मेरे अपने कार्य पर भरोसा है। मैं जानती हूँ कि मैं इतने सालों से सिर्फ डॉक्टर के रूप में काम मैंने नहीं किया, समाज सेवी के रूप में काम किया है। मैंने अपने बलबूते पर गौशाला चलाया है, अंगवाली में है राधे श्याम गौशाला, जिसमें गरीब, अनाथ, आपको अंधी लंगड़ी गायों का पालन पोषण मैं कर रही हूँ। मैं गांव-गांव में जाके गरीब बच्चों को, आदिवासी बच्चों को पढ़वा रही हूँ। नवाडी का कई गांव आप चले जाइए, पता चलेगा कि मेरा ओपन स्कूल चलता है। उसके बाद में जो मैं काम कर रही हूँ, कभी यदि मौका मिल गया तो पर्यावरण को लेकर दामोदर नदी की सफाई करवाना, ये सारा चीज़ करने की वजह से समाज स्वयं मुझ पर भरोसा करता है और समाज स्वयं मुझे खड़ा कराया है। मैं उनकी वजह से खड़ी हुई हूँ और निर्दलीय खड़ी हुई हूँ और जीतने का अधिकार रखती हूँ। जब आप डॉक्टर थे, जी। समाज सेवा से पहले आपने डॉक्टर के यहाँ प्रैक्टिस भी किया, जी, तो कई लोगों का इलाज किया। बहुत लोग बहुत आस से आपके पास आते थे कि डॉक्टर भगवान का रूप है, मेरा मदद कर दीजिए। जी। आपने मदद भी किया। क्या लगता है जब उन लोगों के पास आप मदद मांगने जा रहे हैं तो वो लोग आपको इस बार मदद कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, सब लोग खुश हैं। जहाँ कहीं भी जा रहे हैं वहाँ बात होती है तो बोलते हैं बस मैडम आप ही विकल्प हैं, दूसरा कोई विकल्प नहीं हमारे लिए। आप यदि आ गए तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग के सब समस्या का समाधान हो जाएगा। हमारे यहाँ जो बच्चा लोग, लड़का लोग ऐसे ही घूम रहा है सड़क पर, जिसको रोजगार नहीं मिला हुआ है, जरूर उसको रोजगार मिलेगा, जरूर हमारे यहाँ बिजली पानी आएगा, क्योंकि उनको हम पर भरोसा है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कितना दुख लगता है आपको कि आज भी लोग बिजली, पानी, नली गली के लिए वोट मांगते हैं और वोट मारना चाहते हैं। तो इन सालों में कोई विकास नहीं हो पाया, तो क्षेत्रों में जब जाते हैं तो कितना अफसोस होता है। बहुत अफसोस होता है। यदि अफसोस नहीं होता सुधांशु जी तो ये डॉक्टरी पेशा छोड़कर आपने सुना किसी डॉक्टर को कि वो पॉलिटिक्स में आया है? नहीं आता है। क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूँ, गांव-गांव में जाकर मैंने समाज सेवा किया है और गांव-गांव का दर्द देखा है गिरिडीह लोकसभा में, और इस दर्द को देखते हुए मैं पॉलिटिक्स में आई हूँ। और दर्द हुआ इसीलिए मैंने अपना जी जान लगा दिया, न्यौछावर कर दिया अपने आप को कि किसी भी तरह से गिरिडीह लोकसभा से यदि हमारे जनता को हम पर भरोसा है, विश्वास है और जिताकर भेजते हैं तो उनका एक एक समस्या का समाधान मैं करूंगी, मेरा वादा है और मेरा कसम है। मैं इसीलिए आई हूँ। नहीं, जब आपने भाजपा छोड़ा जी और निर्दलीय प्रशासन का घोषणा किया जी तो उसमें भाजपा के लोग काफी नाराज हो गए होंगे आपसे, क्योंकि आप एनडीए को हराने के लिए अब आगे बढ़ चुके हैं। आप जितना भी वोट लाती हैं भाजपा को अगर नुकसान होगा, तो भाजपा के बड़े नेताओं ने आपसे संपर्क नहीं किया, क्योंकि आपने तो हर मोर्चे पे भाजपा का साथ दिया। जी चाहे डोनेशन देना हो, चाहे कोई भी काम हो, जी जी बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का भी जमावड़ा आपके आवाज जी 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 तो बड़े नेताओं ने फोन नहीं किया कि दीदी क्यों जा रही हो पार्टी को छोड़कर? नहीं, आज तक तो किसी ने नहीं किया। नहीं, किसी ने आज तक फ़ोन नहीं किया। मैंने सबके पास अपना रेजिग्नेशन लेटर बजाते सबके पास भेजा है, किसी ने आज तक मुझे फ़ोन नहीं किया। तो आज कहाँ कहाँ का दौरा है आपका? आज मेरा दौरा शुरू हो रहा है, गोमिया से स्टार्ट होगा, तांतू होते हुए, पिटरवार होते हुए, और भी उस साइड का बहुत सारा एरिया है, उसमें जाएंगे, चैनपुर तक जाएंगे। हम लोग सब एरिया को कवर करेंगे। तांतू, पिटरवार, गोमिया, चैनपुर, इसके ही रूट चार्ट है हमारा। उसमें और आगे हो जाए तो नहीं कर सकते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने लंबे समय पर निकले, सफ़र पर निकले, क्योंकि आज आपका लंबा टूर भी है जी। और नाश्ते के टेबल पे हम लोग मिल गए। तो सुना ना आपने, ये डॉक्टर उषा सिंह है जिन्होंने साफ
कसम खाया है कि परिवर्तन का संकल्प उषा सिंह का एकमात्र विकल्प है। ऐसे इन नारों को लेकर उषा सिंह अपने गिरिडीह लोकसभा में जा रही हैं, लेकिन ये एक बड़ा प्रश्न है यहाँ पर जो आवाम को समझना होगा। जिस डॉक्टर के दरवाजे पे लोग अपने दुख और फरियाद लेके जाया करते थे कि डॉक्टर मैडम मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मेरे पति को बचा लीजिए, वो मैडम दिन रात एक कर उनके पति और बच्चों को बचाया करती थी। क्या गिरिडीह की जनता अब डॉक्टर मैडम को बचाएगी या डॉक्टर मैडम को बचा पाएगी? डॉक्टर मैडम अपने आस और विश्वास के साथ गिरिडीह के दरवाजे जा रही है और लोगों से परिवर्तन के लिए मांग कर रही है, लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि ये गुहार कितना काम कर पाएगा। कैमरामैन अनूप के साथ जीपी।